बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो बरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब की सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट वेद प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सबको प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपना ये 32 फॉर्म वाली हवेली का बयान हो रहा था। तो ये है सुंदर साथ जी 32 पहल की 32 फॉर्म की हवेली जो राउंड में चारों तरफ आ रही है। और देखिए किस प्रकार ये चारों तरफ जो बगीचे आ रहे हैं 16,667 में, और बीच में चबूतरा उठा भूम बर ऊंचा 16,666 कोस का गोल चबूतरा उठा। तो अब इस चबूतरे के चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, चारों दिशा में चढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो परिक्रमा वाली ऊपर जो रोस आ रही है 400 कोस की आ रही है। फिर उसके बाद 64 महल और 4 दरवाजे आ रहे हैं, बड़े दरवाजे 400 कोस का एक दरवाजा आ रहा है, जिसमें 133 कोस के चौखुटे चबूतरे, 133 में बड़ा दरवाजा आ रहा है। तो इस प्रकार अब एक खांचे में ये देखिए 32 पहल का आ रहा है। तो एक खांचे में 8 गुर्जों की शोभा आ रही है। 8 गुरज एक खांचे में, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 8 गुरज आ रहे हैं। तो चारों तरफ के 32 गुरजों की शोभा हो गई। फिर मंदिरों की हार, फिर 2 गलियां, ये सब जो हिसाब आ रहा है 900 कोस का आ रहा है। 900 कोस की गली, थंबों का जो आपस में अंतर आ रहा है ये भी 900 कोस का आ रहा है। 900 कोस की बड़ी बड़ी विशाल मेहराबें बन रही हैं, बड़ी बड़ी पेशानियां बन रही हैं यहाँ। क्योंकि अब हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो विशालता बढ़ती जा रही है। फिर आगे 2 गलियों के बाद फिर मंदिरों की हार आएगी, 64 मंदिर और 4 दरवाजे। फिर आगे एक थंबों की हार, 68 थंब आ रहे हैं और 2 गलियां आ रही हैं। और तीसरे पार्ट में कमर पर ऊंचा चबूतरा आ रहा है। चबूतरे के ऊपर एक पार्ट में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां, दूसरे पार्ट में बगीचों की शोभा, नहरें, चबच्चे,
फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे यहाँ पर है। फिर तीसरे पार्ट में पानी का कुंड आ रहा है। अब इसमें जो स्थून जाएगा वो जाएगा 32 भौम। फिर इसकी जब 32 भौमें पूरी हो जाएंगी तो चांदनी के ऊपर स्थून खुल जाएगा और 32 भौमों के ऊपर 33 फुहारे निकलेंगे, क्योंकि अब चारों तरफ चांदनी के ऊपर भी जैसे नीचे शोभा आ रही है सुंदर साज जी, जैसे नीचे ये कुंडों से नहरें निकल रही हैं, 32 नहरें निकल रही हैं, हर गुर्ज के सामने ये नहर आ रही है। तो इसी प्रकार अब चांदनी के ऊपर भी इस बड़े कुंड से जो स्थून खुला तो यहाँ से 32 नहरें निकलेंगी, हर गुर्ज के कुंड के सामने नहर होगी। दो नहरों के बीच में बगीचों की शोभा आएगी, क्योंकि ये गोलाई में आ रहा है तो 32 ही नहरें होंगी और 32 ही फूलों के, फलों के बगीचों की शोभा आएगी। और जो 32 फुहारे निकलेंगे यहाँ किनारे से, 32 फुहारा, हर फुहारा जो होगा नहर के सामने होगा, गुर्जों के सामने नहर आएगी। और यहाँ से अब बहुत ज्यादा लंबाई है यहाँ पर, यहाँ से फुहारा निकलेगा। तो जब हम ध्यान से देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, इस बैठक में कुर्सियां लगी हैं, सिंहासन लगा है। अब फुहारे जो निकल रहे हैं, जो कारंजे निकल रहे हैं, 32 कारंजे जो निकल रहे हैं, तो यहाँ बगीचों को, इस बैठक की जगह को क्रॉस करके, नहरों को क्रॉस करते हुए, तो इस गुर्जों के कुंडों में यहाँ फुहारा गिरेगा, क्योंकि इस बुर्ज के ऊपर, चांदनी के ऊपर चारों तरफ कमर भर ऊंची दीवार बन जाएगी। दीवार के ऊपर फिर ऊपर से फुहारा निकलकर इस कुंड के अंदर आएगा, नहर को क्रॉस करता हुआ। तो इस प्रकार 32 फुहारे यहाँ चारों तरफ इन गुर्जों के कुंडों में पानी इधर से आ रहा है और इधर से पानी नीचे आ रहा है चादरों के रूप में। तो यहाँ जब हम बैठे हैं इस बैठक में, तो हमारे ऊपर छोटी छोटी फुहार गिरेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से यहाँ फुहारे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर सुंदर शोभा आएगी। उधर से बगीचों के कठेड़े, नहरों के कठेड़े, तो चारों तरफ से यहाँ जो 32 फुहारे निकल रही हैं इन गुर्जों में, गुर्जों के कुंडों में। अब 32 भौम से नीचे चादरों के द्वारा चारों तरफ यहाँ नीचे जो कुंड आ रहे हैं, इन कुंडों में पानी आ रहा है। फिर इन कुंडों से पानी नहरों में जा रहा है, हर कुंड के सामने नहर बन रही है। तो 32 नहरें नीचे बन गई, 32 बगीचे बन गए। तो नहरों के बाद चबच्चे आएंगे, तो सब नहरों का पानी चबच्चों में चला जाता है। फिर चबच्चे से आगे पानी इस पाल रोस और फिर बन रोस को पार करता हुआ इस बड़ी नहर के अंदर आएगा। तो इस प्रकार की ये 32 भौम की जो हवेली आ रही है, अब इसकी शोभा ये है। तो अब आगे देखिए सुंदर साज जी, सारा हिसाब इसी प्रकार का आएगा। 32 भौम के बाद फिर जो आगे वाली हार आएगी, तो वो आएगी
64 भूम की हवेली आएगी। तो 64, अब इनकी जो 64 भूम की हवेली होगी, तो इसमें 64 भूमें आएंगी। 64 में 64 भूमें आएंगी सुंदर साज जी। तो बगीचों की आ जाएंगी 65 भूमें और इसकी आ जाएंगी 64 भूमें। तो जब इनकी 64 भूमें बनेंगी तो अब इसमें सुंदर साज जी ये देखिए, एक ये देखिए मैप सुंदर साज जी। चलो महाराज जी के, चलो यहाँ से थोड़ा सा नहीं आ रहा, देखिए अब ये है हमारी 64 भूम की हवेली आ रही है। अब देखिए गुर्ज जो आ रहे हैं, एक खांचे में 16 गुर्ज आ जाएंगे। हर मंदिर के आगे ये देखिए, हर महल के आगे गुर्ज की शोभा आ रही है। तो 16 गुर्ज एक खांचे में आएंगे तो चारों तरफ के 64 गुर्जों की शोभा हो गई। अब इसी प्रकार ये इसके 3 पार्ट जो हो जाएंगे, दो तरफ बगीचे आ रहे हैं और बीच में घोंघर ऊंचा चबूतरा आ रहा है, चारों दिशा में सीढ़ियां चढ़ रही हैं, फिर ऊपर जाएंगे परिक्रमा वाली। अब पूरी रोज के ऊपर गुर्जों की शोभा आ रही है, क्योंकि एक खांचे में 16 गुर्ज आ रहे हैं। फिर जब इनकी 64 भूमें पूरी हो जाएंगी, वैसे ही शोभा है जैसे हम पीछे देखकर आ रहे हैं। 2 मंदिरों की हारें, 3 थंबों की हारें और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के ऊपर जो सून जा रहा है, तो उसकी 65 भूमें हो 64 भूमें हो जाएंगी इस थून की। और ये बगीचे जो आ रहे हैं ये जाएंगे 65 भूम। तो इसी प्रकार जब इनकी इस चबूतरे की चांदनी बन जाएगी, तो चांदनी की यहाँ तो सुंदर साज जी अति अति सुंदर शोभा बन रही है, क्योंकि अब इस कुंड से 65 फुहारे निकल रहे हैं। 64 फुहारे 64 नहरों को क्रॉस करके इन गुर्जों के कुंडों में फुहारे गिरेंगे और बीच बीच में सुंदर बगीचों की शोभा आ रही है। तो गुर्जों में जो फुहारे गिरेंगे, गुर्जों के कुंडों से अब 64 चादरें नीचे आ रही हैं। 64 गुर्जों के कुंडों से नीचे वाले जो कुंड आ रहे हैं, तो इसमें 64 चादरें चारों तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार की यहाँ शोभा आ रही है। तो अब इन गुर्जों से 64 नहरें निकल रही हैं, 64 बगीचे बन गए चारों तरफ। अब बगीचों की देखिए, सब बगीचे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जगह तो हमारे पास उतनी ही थी, अब शॉर्ट में बनते जा रहे हैं। तो अब देखिए, तो फिर इन गुर्जों का जो इन नहरों का जो पानी है, इन बच्चों का जो पानी है, सभी इन नहरों में चला जाएगा। तो 64 पहल की जो हवेली में जो बगीचे आ रहे हैं, ये आएंगे महावन के पेड़। इसमें आ रहे थे मधुवन के पेड़, 16 और 32 में मधुवन के पेड़ और 64 भूम की हवेली में महावन के पेड़ आएंगे।
क्योंकि महावन के पेड़ बहुत ऊंचे जाते हैं, महावन के पेड़ इसमें आएंगे और इस प्रकार ये हमारी 64 भूम की हवेली आ रही है। सब नहरों का पानी बड़ी नहर के अंदर समाहित हो जाता है। तो अब जो आगे वाला जो फिरावा आएगा, आगे वाली जो हार आएगी 64 के बाद, तो अब इनका जो क्रम है वो नीचे उतरता जाएगा। जैसे 64 के बाद फिर आएगी 32 भूम वाली हवेली, फिर आगे वाली जो हार आएगी उसमें आएगी 16 भूम की हवेली, फिर आगे चारों तरफ जो हवेली आएगी वो आएगी 8 भूम की हवेली, फिर लास्ट में 4 भूम से ही हवेली का क्रम शुरू हुआ था और लास्ट में भी 4 भूम से हवेली खत्म हो जाएगी लास्ट में। तो इस प्रकार की ये शोभा इन जवेरों की नहरों की ये शोभा आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से सामूहिक नक्शा देखिए। इधर पे था ना एक नक्शा, तो सुंदर साथ जी ये नहीं, हाँ जी, तो नहीं ये नहीं। तो अब सुंदर साथ जी आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं? हाँ जी। हाँ आनंद जी, जी अच्छी तरह दीदी बताइए। एक चीज पूछनी थी दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक चीज पूछनी थी दीदी, ये जो 400 कोस की रोस आई है, हाँ जी, इस पे जो चार तरफ से बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो ये जो सीढ़ियां चढ़ी हैं तो 400 कोस की रोस पे पूरी परिक्रमा कर सकते हैं? सीढ़ियों के नीचे से करेंगे? ये आप कौन सी रोज कह रहे हो, ऊपर वाली? नहीं, जैसे कमर भर ऊंची पहले 400 की रोस आई, यो तो नीचे 400 की कहाँ आई है, ये वाली? ये 400 के ऊपर आई है। बगीचों से। ये तो 100 कोस की है। हाँ मतलब, और इसके जो ये बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ी ऊपर चारों तरफ से, हाँ जी, तो ये 400 तो कोस की इस रोटी। रोस पे अपन परिक्रमा कर सकते हैं या सीढ़ियों की जगह यहाँ से? तो देखिए ये कुंड बने हैं यहाँ पर तो इस रोस के ऊपर। अच्छा, इस पे नहीं आना जाना? आ सकते हैं, थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। ये 33 कोस की जो रोस आ रही है इस पे जा सकते हैं ऐसे। इन गुर्जों का मतलब जो पानी गिर रहा है नहरों के बीच में, तो यहाँ बीच में 33 कोस की रोस आ रही है, जा भी सकते हैं यहाँ हाँ, पर। बस ये जो बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, मतलब इसके नीचे से तो नहीं जा सकते ना? नहीं, ठोस सीढ़ियां आ रही हैं। ये ठोस है, मतलब बस सीधी इधर ऊपर जो बोम्बर ऊंचा चबूतरा चढ़ रहा है, हाँ बस इसी पे ही सीधा चले हाँ जी, जाएंगे हाँ ना? जी। तो यहाँ बगीचों हाँ में घूमिए ना, तो यहाँ पे यहाँ चादरें जो गिर रही हैं इनका आनंद लीजिए। हाँ जी, बगीचे हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। वो जो चांदनी पे नहरें आई हैं वो इतनी है, इतनी कोस की है, 100 कोस की? आवाज नहीं आ रही, पूरी ऊंची बोलिए थोड़ा। चांदनी पर नहरें आई हैं ना, नहरें आई हैं, हाँ जी। चांदनी पर वो भी इतनी चौड़ी है, 100 कोस की? बाहर वाली नहरें, बड़ी नहरें? चांदनी पर पूरे ऊपर चांदनी पे जो चांदनी के ऊपर जो नहरें आ रही हैं, हाँ वो 100 कोस की होनी चाहिए, जैसे नीचे आ रही है। हाँ जी, तो 100 हाँ, कोस की जैसे नहर नीचे आ रही है 33 ना। हाँ 33 में जल बह रहा है, 33 कोस की रोंसे आ रही हैं दोनों तरफ। हाँ गजड़े लगे हुए हैं। ये है सामूहिक नक्शा, देखिए। अब देखिए 4 भूम की ये हवेली, अब ये है 8 भूम की, और ये है 16 भूम की हवेली, और ये है 32 की, और आगे आएगी 64 की।
ये देखिए, फिर इसी प्रकार आगे यही क्रम आ जाएगा। हाँ जी, फिर आगे देखिए 64 के बाद अभी हमने इसी हवेली के ऊपर हम चढ़े, फिर उतरे, 64 भौम की हवेली की शोभा देखी। तो अब उसके बाद फिर आगे 32 भौम की हवेली शुरू हो गई। 32 भौम के, ये 33 भौम के बगीचे आ रहे हैं। ये बीच वाला ये देखिए गोल चबूतरा जा रहा है। ये महलों की भौमें आ रही हैं, जो महल बन रहे थे, और ये है बगीचे साथ में लग रहे हैं। और फिर आगे आ गया 16 भौम की हवेली, और फिर आगे 8 भौम की हवेली का बयान, फिर आगे 4 भौम की हवेली का बयान आ रहा है। तो इस प्रकार ये सामूहिक नक्शा इस प्रकार सुंदर साजी देखने से ज्यादा समझ आएगा वो कैसे पीछे से हवेली शुरू हुई, फिर लास्ट में कैसे आई। तो ये जो 9 हारें आते हैं हवेलियों की, देखिए 9 हारों में एक हार में 124 हवेलियां आ रही हैं। तो जो 9 हारें आ रही हैं तो उसमें आ जाएंगी ये कुल हवेलियां 124 इंटू 9, तो 1116 हवेलियां कुल हो जाएंगी। ये 1116 हवेलियां 9 हारों में कुल हवेलियां आएंगी, क्योंकि एक हार में 124 आ रही है। तो 124 इंटू 9, तो 1116 हवेलियां आएंगी। तो अब जरा इनकी थोड़ी शोभा को देखते हैं। तो सुंदर साज जी, जब हम 24 हांस के महल की तरफ खड़े हैं, पहली हार जो जा रही है, तो जरा उसकी शोभा बताइए। इस चौक के अंदर आना है तो कैसे आएंगे हम, क्या शोभा दिखाई दे रही है? सबसे पहले बड़ी नहर दिख रही है। हाँ जी, सबसे पहले बड़ी नहर दिख रही हाँ है ना, जी, 400 बड़ी नहर आएगी, ठीक है। है ना, जिसमें वही हाँ जी, 133 में। हाँ जी, पहले बड़ी नहर दिखेगी, फिर बगीचे, हम्म, और इसमें सारी शोभा 4-4 की होगी, 4 नहरें। फिर बड़ी नहर आएगी तो सुंदर साजी, सबसे पहले जैसे हम कुंज निकुंज की जमीन से हम हौज कोसर तालाब की पुखराजी रोस पे जाते थे, तो उसमें देखिए हमारा जिक्र वही। तो इसमें क्या देखिए, पहले हम कमर पर सीढ़ी चढ़ जाएंगे, रोस आएगी 50 कोस की, पहले रोस आएगी, रोस के बाद फिर आगे 50 कोस की कमर पर ऊंची पाल आएगी। पाल के बाद फिर हम देखिए, पाल के बाद फिर जल रोस आएगी। जल रोस के बाद फिर इसमें जो नहर चल रही है, अब एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे तक पानी की जो मेहराब जा रही है, पानी की जो मेहराब जा रही है वो कितनी लंबी जा रही है? 50,000 कोस की। 50,000 कोस की मेहराब जा रही है। देखिए, हमने पहले ऐसी मेहराब नहीं देखी,
जो पानी की मेहराब जारी है, इतनी लंबी चौड़ी जो मेहराब जारी है, तो हम इसे देखिए अब हम ये देखिए इसमें ये आना चाहते हैं, हम इधर घूम रहे हैं चारों तरफ, इसकी परिक्रमा आएगी 62,25,000 कोस की आएगी, जो कुंज निकुंज की तरफ पहली नहर आ रही है, 62,25,000 इसकी परिक्रमा आएगी चारों तरफ। अब यहाँ हमने यहाँ कमर पर सीढ़ी चढ़े, इस पाल पर आए, रोंस पर आए, रोंस से कमर पर ऊंची होती है पाल, तो अब इस पाल के ऊपर कुर्सियां लगी हैं, सिंहासन लगे हैं, हम यहाँ बैठ गए। फिर हम यहाँ बैठ कर देखिए शोभा, इस चबच्चे से मेहराब जारी है, इस चबच्चे में आ रही है 50,000 कोस की ये लंबी मेहराब आ रही है पानी की। फिर हम यहाँ से पुल से हम अंदर जाएंगे तो जलरोस, पाल, फिर वन रोस को पार करके फिर हमने बगीचों की शोभा को देखा। तो अब ये है 4 भूम की 4 पहल की हवेली आ रही है। तो अगर हम 8 पहल की हवेली में जाना चाहते हैं तो बताइए कैसे जाएंगे? हाँ जी बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, चलने की कोशिश कीजिए। यहाँ हमने 4 चादरों की शोभा देखी, चबूतरे की शोभा देखी, बगीचों की देखी। अब हम जाना चाहते हैं 8 पहल की हवेली में, तो कौन सा रास्ता है, किस साइड में जाएंगे हम? प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चलिए, कैसे जाओगे? हाँ जी, वही पहले रोस आएगी 50 कोस की, फिर पाल आएगी कबर और नहीं, यहाँ खड़े हो आप, इस नहर को आपने पार किया है, इस चबूतरे की शोभा देखी, बगीचे देखे, अब इधर मुड़ोगे, इधर जाओगे या आगे की ओर जाओगे, मुझे ये पूछना है किस साइड में आप जाओगे? 8 पहल की हवेली में जाना है हो हमने। जाते हैं, 3 रास्ते होते हैं, नहर से भी जा सकते हैं, हवेली के अंदर से भी जा सकते हैं। 4 नहीं पहल की रास्ता हवेली। कौन सा है, किधर जाओगे, किस साइड में घूमोगे आप बताइए? अच्छा, ये जैसे पूर्व दिशा में खड़े हैं तो अपन दक्षिण दिशा की तरफ पाल से या जल वन रोज की तरफ खड़े हैं। हम वन रोज पे खड़े हैं तो वन रोज से हमने अपना मुख कर लिया इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो फिर इधर से पश्चिम होते हुए पूरा घूमते हुए इसी तरफ से अपने लेफ्ट हैंड पे इसी वन रोज पे घूमते हुए भी जा सकते हैं। फिर जहाँ हमारी, इसके बाद फिर हम इधर की तरफ मुड़ेंगे ऊपर वाली साइड जो पश्चिम दिशा बनती है, तो वहां पर हमको उसी तरह से मतलब यही नहर का चबूतरा मिलेगा। ये नहर का चबूतरा जो मिलेगा ये कॉमन होगा 4 पहल और 8 पहल के बीच का। तो इसमें फिर हम पाल पर आएंगे, पाल से भी सीढ़ियां उतर के जलरोंस पे जाएंगे, जलरोंस के बाद हमें पुल मिलेगा, पुल को पार करेंगे, जलरोंस पे आएंगे, फिर हम दोबारा पाल चढ़ेंगे, फिर पाल से नीचे वनरोस वाली साइड उतरेंगे, फिर हमको सामने ऐसे ही रोस मिलेगी 100 कोस की, 133 कोस, उससे चढ़ के उस रास्ते से जाके पूरा ये बगीचा 16,687 हाँ कोस जी का बगीचा पार करेंगे तो चबूतरे तक पहुंचेंगे। हाँ जी तो ठीक है। नवंबर की सीढ़ियां चढ़ेंगे हाँ तो जी हाँ 400 जी, कोस बस की रोड अपन पे आएंगे। ये चौक को 50,000 चौक को पूरा पार करके तो हाँ, अब आगे की ओर जाएंगे, तो फिर हमें ये वाला नहर का चबूतरा मिलेगा, इस चबूतरे को पार करेंगे तो आगे हमें यहाँ से हमें निकलना है सुंदर साथ जी, इस पुल से, क्योंकि ये पहला फिरावा, पहली हार आ रही है, फिरावा नहीं हार है, पहली हार आ रही है। फिर यहाँ से जाएंगे तो हमें 8 पहल की हवेली की पूरी हार मिलेगी। तो अगर सुंदर साथ जी हम इसी 4 भूम की हवेली के दूसरे चौक में जाना चाहते हैं तो किधर जाएंगे फिर हम? ये एक हवेली आ रही है 4 भूम की, तो दूसरी जो 4 भूम की हवेली है हमें उसमें जाना है, फिर हम किधर जाएंगे?
उत्तर दिशा की तरफ, फिर दक्षिण हमें दिशा की इधर तरफ। मुड़ना होगा, चाहे इधर जाइए चाहे इधर हाँ, जाइए। दक्षिण दिशा। हाँ जी, अब इसी चारों, इसी पुल से अगले पुल पे चले जाएंगे। हाँ जी, अब हम घूम रहे हैं, इन बगीचों की शोभा देखी तो फिर हम इस साइड में इस राउंड में घूम जाएंगे। दोनों तरफ ही हवेली 4 पौम की खड़ी है, इधर भी 4 पौम की हवेली आएगी, इधर भी 4 पहल की हवेली आएगी, तो हम किसी साइड में भी जा सकते हैं, चारों तरफ भी यहाँ परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम चलते जाएंगे तो चारों तरफ 4 पहल की हवेली के ही हमें दर्शन होंगे। तो अगर हम 8 पहल की हवेली में खड़े हैं यहाँ से, तो हमें जाना है 16 पहल की हवेली के अंदर, तो फिर कैसे जाएंगे? जैसे 4 से 8 हो गए, 8 से हाँ जी, बोलिए आशा आंटी, बोलिए, ऊंची बोलिए, जैसे बोलिए बोलिए। तीन जैसे चौक क्या? पार करेंगे ना दीदी, 3 चौक हाँ जी, पार हाँ। करके चौथे चौक में आएगी ना। तो हमें नहर को पार करना होगा, इस बड़ी नहर को, रोंसों को, पाल बढ़िया। को पार करके, पूरे बगीचे पार करके, 8 पहल की हवेली के पूरे चौक को पार करके हमें सीधा निकलना है। सीधी नहरें 10 नहरें आ रही हैं, यहाँ पर 9 चौक बनेंगे, तो हम यहाँ से चलते चलते 9 चौकों के दर्शन कर सकते हैं। किसी में 8 फुहारे गिर रहे हैं, किसी में 16 गिर रहे हैं, किसी में 32 गिर रहे हैं। तो फिर आगे वाला जो फिर हार आएगी तो उसमें 64 चादरें गिरती हुई, 64 बगीचे, 64 नहर